ने आज राम जन्म राम लल्ला राम मंदिर का स्वीकृति नक्शा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को प्रदान किया है। 2 सितंबर को अयोध्या विकास प्राधिकरण की बैठक में राम मंदिर के नक्शे पर मोहर लगी है। उसके बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 2,11,33,184 रुपये की डेवलपमेंट चार्ज को जमा किया है। आज राम मंदिर का स्वीकृति नक्शा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। अब राम मंदिर निर्माण तेज गति से शुरू हो जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण में आज मीडिया के सामने राम मंदिर के स्वीकृति नक्शे को ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र व विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को प्रदान किया है। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज शुक्ला का कहना है कि राम मंदिर के नक्शे की समस्त औपचारिकता पूरी करने के बाद ही अयोध्या विकास प्राधिकरण के बोर्ड में हुई बैठक के उपरांत नक्शे को स्वीकृति किया गया था। चैनल 18 भारत के लिए अयोध्या से अपूर्व पाठक की ये रिपोर्ट। की शक्ति कैसी है, इसके लिए 60 मीटर गहराई तक की मिट्टी की जांच, उसके सैंपल लिए गए हैं और इस मिट्टी की ताकत नापने का ये कार्य आईआईटी चेन्नई ने पूरा किया है। लार्सन टुब्रो ने आईआईटी चेन्नई को निवेदन किया और आईआईटी चेन्नई ने इस कार्य को संपन्न किया। साठ मीटर यानी जीरो लेवल से 200 फीट गहराई तक की मिट्टी, केवल उतने ही क्षेत्र की जितने में मंदिर बनना है। दूसरा बिंदु था, वैसे तो कभी अयोध्या में भूकंप आया नहीं। यदि भविष्य में कभी 200-400 साल बाद ये परिस्थिति पैदा हुई तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। और इसलिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, ये भारत सरकार की संस्था है, सीबीआरआई और आईआईटी चेन्नई के प्रोफेसर्स ने मिलकर भूकंप किस लेवल का भूकंप आया तो उसके कंपन, इन सब का स्टडी किया है। अभी उसकी रिपोर्ट आने वाली है। आईआईटी चेन्नई, सीबीआरआई वो रिपोर्ट देगा। इसके आधार पर मंदिर की नींव का ड्राइंग, नींव का ड्राइंग तैयार किया गया है। जितने हिस्से में मंदिर बनना है उतने भाग में 1200 पॉइंट्स, प्लेसेस, 1200 स्थानों पर 35 मीटर गहराई तक की पाइलिंग, जैसे नदी में कुएं गलाए जाते हैं, ऐसा पाइलिंग होगा। 1200 स्थानों पर 35 मीटर गहराई तक, और उस पाइलिंग में कंक्रीट भरी जाएगी, लेकिन उस कंक्रीट में लोहा नहीं होगा। लोहे की आयु 100 साल होती है और हमारे मंदिर की आयु 1000 साल है, तो उसकी नींव भी 1000 साल की होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, आधार मजबूत होना चाहिए। 1200 स्थानों पर जो पाइलिंग होगा उसका डायामीटर 1 मीटर का है, तो 1 मीटर डाया के 1200 खंबे धरती के नीचे 100 फीट तक गलाए जाएंगे।
प्लेन कंक्रीटिंग, ये चट्टान बन जाएगी। इसके ऊपर फिर आईआईटी चेन्नई तय करेगा आगे कैसा करना। कौन सा सीमेंट, किस पत्थर की गिट्टी, अब कौन सी नदी का कोर सैंड इस्तेमाल होगा, इसका एक स्टैंडर्ड लगभग 10 क्विंटल गिट्टी आईआईटी चेन्नई को भेजी जाएगी। वो उस गिट्टी की स्ट्रेंथ को नापेगा। इसी प्रकार कोर सैंड का सैंपल भी 10-20 क्विंटल जितना कहेंगे वो वहां जाएगा। अभी उन्होंने 800 से 1000 किलो गिट्टी मांगी है। अब ये लंबा काम है, ये कोई 10-20 साल का मकान नहीं है। इसलिए ये सवाल कब कब कब, ये जैसे आप 30 साल से पूछते आ रहे हैं, ऐसे आगे भी ये सवाल, इट इज इरेलेवेंट क्वेश्चन, निरर्थक है। 800 से 1000 किलो 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 गिट्टी मांगी गई है। वो उसको लेबोरेटरी में जांचेंगे कि इस गिट्टी की ताकत कितनी है। सामान्य रूप से हमने डाला, रॉबर्ट्सगंज का डाला और बुंदेलखंड की गिट्टी अच्छी मानी गई है। इसी प्रकार बेतवा और केन नदी की कोर सैंड को अच्छा माना गया है। बालू नहीं, नॉट बालू, बालू इज सैंड, इट इज कोर सैंड, जिसको आप लोग मोरंग बोलते हैं और दिल्ली में ये बदरपुर कहलाता है। तो ये बेतवा और केन और बेतवा नदी की मोरंग को अच्छा माना गया है। उसके बाद भी उसकी स्ट्रेंथ को वो कैलकुलेट करेंगे। सीमेंट किस कंपनी का मांगा जाए, वो सीमेंट भी कैसा हो। अभी आईआईटी चेन्नई उस सीमेंट को स्टडी कर रहा है। बाजार में बिकने वाला सामान्य सीमेंट इस्तेमाल नहीं होगा, स्टैंडर्ड कंपनी, उसके अंदर भी कौन सी ऐसी चीजें मिलाई जाएं जिनसे सीमेंट की शक्ति बढ़ जाए, ये सब अंडर प्रोसेस है, वैज्ञानिकों के हाथ में है। इतना सब होने के बाद तब आगे बढ़ेगा। मैं समझता हूं आज के लिए इतना पर्याप्त है। सर, जो 15 लाख रुपए का दिया गया है, आपने अभी जिक्र किया। अरे भाई, कर्मचारियों के कल्याण के लिए निर्माताओं से कहा गया है, कर्मचारियों के कल्याण के लिए आप इस कोर्स में कुछ दीजिए। उसके उन्होंने कुछ कायदे कानून बना रखे होंगे, हमने उसका पालन किया। कायदे कानून के अनुसार हमको कहा गया कि आप कर्मचारियों के कल्याण के लिए 15 लाख रुपए दे दीजिए, हमने दे दिया। तो कर्मचारियों के कल्याण के लिए सबको काम करना ही चाहिए। सभी बड़े बड़े कंपनीज अपने कर्मचारियों के लिए वर्कर वेलफेयर फंड निकालती हैं।